ई किसान भवन में रविवार को विकास कृषि संकल्प अभियान की बैठक हुई, जिसमें किसानों के द्वारा नहरों के अतिक्रमण हटाने, समय से बीज वितरण करने व यूरिया को सही दाम पर बिक्री करने का मामला उठाया। किसानों ने मामला उठाया कि पिछले 5-6 वर्षों से हम लोग लगातार नहरों से अतिक्रमण को हटाकर नहरों से सिंचाई के लिए पानी की मांग कर रहे हैं। बावजूद विभाग व अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर प्रखंड प्रमुख जफीर आजाद चमन ने कहा कि मनरेगा के द्वारा नहरों व पईन के सफाई के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च किए गए, फिर भी नहरों से अतिक्रमण नहीं हटा। यह मामला जाँच का है। वहीं विस्तृत अध्यक्ष क्यामुल हक ने कहा कि किसानों को यूरिया 266 के बदले 310 रुपया में दिया जा रहा है व नैनो यूरिया लेने के लिए दुकानदार के द्वारा जबरदस्ती की जा रही है। इस पर रोक लगना चाहिए। वहीं कई किसानों ने यह मामला उठाया कि किसानों को अक्सर समय से बीज नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वे बाजार में महंगे दामों पर दुकान खरीदने को मजबूर होते हैं। मुखलिसपुर निवासी बीजेपी नेता व किसान संतोष सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग के द्वारा गांव में शिविर लगाकर किसानों को कनेक्शन देना था, परंतु अब तक कनेक्शन नहीं दिया जा सका। में नहरों का अतिक्रमण हुआ, जिसका खामियाजा यहाँ के किसान भुगत रहे हैं। नहरों में पानी नहीं आती जिससे समय पर सिंचाई हो, और उसके अतिक्रमण कर लेने से बारिश का पानी नहर से निकल नहीं पाता बाहर, जिससे फसल जो है क्षतिग्रस्त होता है। जबकि प्रखंड में 11 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं उड़ाही के नाम पर, लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा। प्रखंड प्रमुख बंजरिया है, क्या कहेंगे? 11 करोड़ रुपये अभी तक नरेगा ने खर्च किया है पूरे प्रखंड में कच्चा काम के लिए। कच्चा काम में मैक्सिमम काम जल निकास के क्षेत्र में जो भी स्रोत है, नहर को पाइन, इन सब पर ज़्यादा वर्क हुआ है, ज़्यादा काम हुआ है। और इसके लिए हमने कई बार जिला की मीटिंग में या जिला परिषद की मीटिंग में पूर्व में जो डीडीसी थे और कलेक्टर साहब थे, डीएम सर, उन सबों के सामने हमने इस समस्या को कई बार रखा कि जो भी जल स्रोत है, जो भी जल निकास का स्रोत है या जो कनेक्ट करता है नदी को, उन सबों की सफाई और उन सबों का इंक्रोचमेंट, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए। नहरों का, सिजुआ का या धनौती नदी जा कर के सिकरना में कनेक्ट होता, तो इस पर कुछ काम तो हुआ, वो भी नरेगा के माध्यम से, लेकिन नहर विभाग एनओसी देने में आनाकानी या वो समय ज़्यादा नुकसान करता है, जिसके कारण पईनों की कुछ सफाई। 11 करोड़ रुपया खर्च हुआ जैसे आप बता रहे हैं। सिजुआ नाला भी बंद पड़ा हुआ है, नहर भी बंद पड़ा हुआ है, धनौती नदी भी पूरी तरह सफाई नहीं हुई। आखिर वो पैसा खर्च कहाँ हुआ? ये पैसा खर्च किया गया है नहरों के नाम पर, पईन बना करके, इसलिए कि नहर में काम करना आसान नहीं। इसलिए है कि इस बात का तजुर्बा हम खुद रखते हैं कि हम नहर विभाग से हमने टेलीफोनिक बात करी थी कि भाई आकर के उसको देख करके एनओसी देंगे, तो अब तक उसको एनओसी मिला नहीं। ये चैलाहा की बात है। चैलाहा के मुखिया जी और चैलाहा के पंचायत समिति महोदय ने हमसे जब इस बात की शिकायत करी, तो हमने डायरेक्ट फ़ोन किया था वहाँ के जी से कि आप आकर के खुद देख लें और देख करके एनओसी दें। अब तक मिल नहीं पाया। सिजुआ का ब्रेकेज बहुत जगह है, बहुत जगह अतिक्रमण है या बांध करके लोग पोखरा का काम कर रहे हैं, ये चीज़। इसके लिए हमने कई बार प्रयास किया। डीएम सर से भी इस बिंदु पर बात हुई, डीडीसी सर से भी इस बिंदु पर बात हुई, लेकिन उस पर कोई कारगर कदम अभी तक उठा नहीं, इसलिए अभी तक इंक्रोचमेंट नहीं हट पाया। सिजुआ की जगह जगह पर सफाई होती है, लेकिन वो जो व्यवधान है, जो रुकावट है, जब तक वो रुकावट नहीं खत्म होगा तब तक प्रवाह नहीं होगा। प्रवाह तक मिलेगा तभी तो जाकर कनेक्ट होगा या नदी में निकलने के लिए या फिर सिंचाई के लिए उससे पानी लेना होता। तो इस पर सजग होने की आवश्यकता है। और आज की मीटिंग में नहर विभाग को होना चाहिए, सिंचाई विभाग को होना चाहिए, वो लोग सभी नहीं आए हैं। डीएम साहब को कहा तो मीटिंग लिख करके वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी विभाग थे उन सबों को आज की मीटिंग में शामिल होना चाहिए। किसानों की समस्याओं को सुनना और उसके समाधान की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उनके खिलाफ लिखा जाएगा, स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, जो भी सही उचित माध्यम है, जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उसको इसकी सूचना दी जाएगी।
पत्राचार के माध्यम से कि आज इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करी, जबकि सरकार का निर्देश था। और ये एक कार्यक्रम है, व्यापक प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और उसमें लोगों की उपस्थिति। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी।